सत्य गुरु चरना बिनऊ बारंबार, करहूँ कृपा निज शरण लखी, जन जगदीश तुम्हार। कर्म भक्ति नहीं ज्ञान है, नहीं विद्या नहीं जोग, करुणा मैं करुणा करहूँ, आदि व्याधि छूटि रोग। सत्य सुकृत मुनीन्द्र तुम्ही, करुणा सिंधु कबीर, हिंदू के सतगुरु तुम्ही, मुसलमान के पीर। बार बार बर मांगी हो, मन इच्छा न फसाए, राम नाम सुमिरन करूं, निस दिन सुरत लगाए। सतगुरु दीन दयाल हो कि दाता अपरंपार, मैं बूढ़ूं मझधार में पकड़ लगाओ पार। दरस दान मोहि दीजिए कि गुरुदेवन को देव, सत्संग भक्ति दीजिए निस दिन करूं मैं सेव। मैं अपराधी जन्म का किनक सिख भरा विकार, आप दता दुख भंजना, मेरी करो संहार। क्या मुख ले विनती करूं कि लाज आवत है मोय, आप देखत गुण करूं कैसे भाऊं तोय। सतगुरु मोह न बिसारी हो कि लाख लोग मिल जाए, मुझ सयाप को बहुत है, आप समझ को नाय। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो भी पूत कपूत हूँ तो भी पिता को लाज। जब सतगुरु उपदेश करे भनक पड़े मेरे कान, हृदय भयो विज्ञान उरा, नाश भयो अज्ञान। कर जोड़े चरणन पड़ों कि कृपा सिंधु कबीर, तू नहीं होते जगत में को हर तो मेरो पीर। माला टोपी सुमीरनी गुरु दियो बख्शीस, अपल पल गुरु के बंदगी, चरण नवाऊं शीस। प्रेम से बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय। सतराम नाम महाराज की जय जय जय। सतराम बाबा की जय जय जय। सत कबीर साहब की जय जय जय। हम लोग संत सम्मेलन में आए हुए हैं। यहाँ पीछे लिख दिया गया है संत सम्मेलन, उसके नीचे लिखा है सतराम नाम। सतराम, यही प्रश्न रहेगा। सतराम। अब आप विचार करिए कि सत्य किसे कहते हैं। अगर आपके पास सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ है आपके पास, बहुत कुछ है आपके पास, बहुत ज्ञान है आपके पास, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। देहातों में भी लोग कहते हैं कि सत छूटले कट हाथ। अगर सत आपके पास से छूट जाए तो आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, खाली है। इसलिए सत्य को स्थापना करना चाहिए। सत्य है क्या? जो सतयुग में भी हो
त्रेता में भी हो, द्वापर में भी हो और कलयुग में भी हो, जो हमेशा रहता हो। विद्वान लोग भी उसे जानते हो और गांव के गंवार लोग भी जानते हो। सत्य को विद्वान लोग भी जानते हैं और गंवार लोग भी जानते हैं, क्योंकि सत्य के बिना तो किसी का काम चलेगा नहीं, इसलिए सब इसे जानते हैं। देहात के लोग भी कहते हैं, कब जब माता पिता की अर्थी कंधों पर आती है तो हमारे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। कोई नहीं कहता फलाने जी सत्य है, ठिकाने जी सत्य है, आत्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है, फलानवा सत्य है, ठिकानवा सत्य है, कोई नहीं कहता। यह बात सिद्ध करती है, एक आदमी नहीं कहता है, सारे लोग यही बात कहते हैं। सारे लोगों का बात क्या गलत है, आप ज्यादा जानते हैं, इसलिए बात सत्य है। गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, सबका गुरु सतगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, गुरुओं के गुरु, गुरुओं के गुरु, सबका गुरु है वो। और उनका माननीय ग्रंथ बीजक है। बीजक बतावत बीज को जो धन गुप्ते होय, असंत बतावे नाम को बूझे बिरला कोय। उसी बीजक में कहते हैं कि रामे नाम है निज सारो, और सब झूठा जग व्यवहारो। सार क्या है? तो राम नाम। असार आपके पास नहीं है, इसका अर्थ है कि आपके पास खाली असार तो है। असार बहुत ज्यादा होता है और सार बहुत कम होता है। 10 किलो दूध लेकर दही जमा दीजिए, घी कम होगा लेकिन माठा बहुत ज्यादा होगा। घी उसमें कम होगा, माठा ज्यादा होगा। असार ज्यादा होगा, सार तो बहुत कम होगा। राम नाम सार है, असली है। और सब संत भी कहे, एक दो आदमी संत नहीं कहे हैं, सब संत कहे हैं। सुंदरदास जी नामे सुंदर है, उनकी कविता भी बड़ी सुंदर है। बड़ा सुंदर कविता भी सुंदरदास जी महाराज कहते हैं। तात मिले पूर्णिमात मिले सुत व्रत मिले जुवती सुखदाई। राम राम। तात मिले पूर्णिमात मिले सुत व्रत मिले जुवती सुखदाई। तात मन पिता, पिता सबको मिलते हैं, को जन्मे बिनु मात पिता के। माता भी सबको मिलती है, भ्राता भी सबको मिलते हैं, पत्नी भी मिलती है, पुत्र भी मिलते हैं, सबको मिलते हैं। लेकिन ये कोई अचरज की बात नहीं है, ये कोई सोचने की बात नहीं है, कोई अचंबा नहीं है, सबको मिलती है। क्योंकि बिना इसके इस संसार में आदमी आएगा ही नहीं। तात मिले पूर्णिमात मिले सुत भ्रात मिले जुवती सुखदाई। राज मिले पुनि ताज मिले सब साज मिले गजराज हुपाई। राज भी आपको मिल जाएगा और राज मिल जाएगा तो ताज भी मिल जाएगा, और राज ताज दोनों मिल गया तो साज भी मिल जाएगा। राज चलाने के लिए सब मिल जाएगा, ये कोई अचंभा की बात नहीं है। लोक मिले पर लोक मिले सुर लोक मिले बैकुंठ पाई। लोक में आप मिल गया, परलोक भी मिल गया, देवलोक भी मिल गया, बैकुंठ भी आप पा गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि नीचे वाली लाइन में सुंदरदास जी महाराज कहते हैं
कि सुंदर दास विचार कहत एक राम बिना कछु काम न आई। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम के बिना कुछ काम नहीं आएगा। काम अगर आएगा तो यही राम नाम काम आएगा, दूसरा कुछ काम नहीं आता। सतगुरु कबीर साहब की दूसरी बाणी, गुण के मिठाई गुणगाहक नरेश होत, कि धन के मिठाई कछु दान पुण्य कीजिए। गुण के मिठाई गुणगाहक नरेश होत, कि धन के मिठाई कछु दान पुण्य कीजिए। अरे घर के मिठाई की तिरिया सुशील होत, कि भोजन के मिठाई की दही दूध लीजिए। कहत कबीर ये जगत के मिठाई है, इस संसार के चार मिठाई है। ये जगत की मिठाई है, संसार का मिठाई है। कहत कबीर ये जगत के मिठाई है, अरे आगे के मिठाई तो राम नाम लीजिए। राम नाम लेना ही पड़ेगा। एक और संत कहते हैं, देहाती संत, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी जग में ममता ऐसी फैली है। अरे मान बड़ो धन मान बड़ो जस कृति ऐसी प्रगटी है। मनुष्य हजार गजबाज द्वार कहो इंद्र के धन से कौन कमी है। मनुष्य हजार गजबाज द्वार कहो इंद्र के धन से कौन कमी है। पर मानहु तो एक राम के नाम बिना जस सुंदर नारी की नाक कटी है। खूब सुंदर औरत हो, पूरा श्रृंगार किया हो और उसका नाके न हो तो कैसे लगेगी? सुपने किया जैसा। उसी तरह से राम राम आप सब कुछ, आपको सब विषय का जानकारी है, आपको बहुत ज्ञान है, आपको बड़ा सुंदर भी, आप धनवान भी हैं, ज्ञानी भी हैं, सब कुछ हैं आप। लेकिन अगर राम नाम नहीं है तो सब बेकार है, सारा बेकार है। राम नाम के प्रभाव में एक संत कहते हैं कि राम नाम का प्रभाव क्या है। दुई बार द्वारिका तीन बेड़ी तीन बार, और 4 बार काशी में गंग के नहाए थे। 2 बार द्वारिका से घूम आइए, त्रिवेणी में 3 बार स्नान करके आइए, और काशी में 4 बार डुबकी लगा के आ जाइए। 4 बार काशी में गंग के नहाए थे। अरे 5 बार गया, 6 बार नेमिषार, अरे 7 बार पुष्कर में मंजन कराए थे। गया में 5 बार चले जाइए पिंडा पराने, नेमिषार में जाकर आप उपवास रहिए 6 बार, पुष्कर में जाकर आप स्नान करे आइए, दान करे आइए, पुण्य कराइए। 8 बार 9 बार बद्री केदारनाथ, 8 बार बद्रीनाथ से घूम कर आइए, 9 बार केदारनाथ से घूम के आइए। 8 बार 9 बार बद्री केदारनाथ, अरे 10 बार दशाश्वमेध में डुबकी लगाए थे। और दशाश्वमेध में जाके 10 बार डुबकी लगाइए। आरे जेते फल हो ये करोड़ों यज्ञ किए मृत लोग, ये सारे तीर्थ का भ्रमण करे आइए, और अपने घर में आके 1 करोड़ यज्ञ करिए। 1 करोड़, एगो दूगो यज्ञ नहीं, 10-20 यज्ञ नहीं, 1 करोड़। जेते फल हो करोड़ों यज्ञ किए मृत लोग, अरे ते फल हो एक राम नाम गाए थे।
इतना फल एगो राम राम गा लेला से रउआ मिल जाई ना। कबीर साहब बहुत लोगों को समझाए, लोग नहीं समझे। कोई भी व्यक्ति किसी को समझाता है और आदमी नहीं समझता है तो कुछ ना कुछ बोल देता है, तुम कभी नहीं समझोगे। उसी तरह से सदगुरु कबीर साहब भी बोल दिए लोगों को। भाई कौन विधि तो है लागा, भाई कौन विधि तो है लागा, तू राम न जपसिया भागा। सदगुरु कबीर साहब भी अब कैसे कहें कि क्रोध में कह दिए, समझाने की नियत से कह दिए होंगे, लेकिन क्या कहे, रे अभागा राम नाम क्यों नहीं जपता है, तुझे राम नाम जपना चाहिए। राम न जपसी कौन दंड लागा, तूने राम नहीं जपा, कौन जन्म का दंड तुम्हारे सर पे चढ़ा है। राम न रमसी कौन दंड लागा, अब मर जेबे का करवे अभागा, रे अभागा मर जेबे तक का हुई, राम राम कहो। ऐसे कहना चाहिए, सबको कहना चाहिए। सतगुरु की वाणी है, सतगुरु की वाणी एक आदमी के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। सबको यह काम करना चाहिए, सबको इस काम करने से बहुत लाभ है ना। वेद भी कहता है, वेद भी हमारा कहता है कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्ति देता है। जो विद्या मुक्ति नहीं देता है वो विद्या नहीं है, अविद्या है। तो कौन विद्या मुक्ति देता है? हमारा वेद कहता है कि मुक्ति दाता सर्वेशांग राम एव न संशय। कोई संशय नहीं है, इसमें गारंटी है कि आप मुक्त हो जाएंगे, पक्का बात है। तुलसी बाबा तो कह दिए कि तुलसी जाके मुखन ते धोखौनिक सतराम। अगर धोखा से भी, गलती से भी अगर राम कह दिया तो मनुष्य के चमड़े का तो जूता नहीं बनता है। फिर भी वह आदमी अगर हमसे कहे कि भाई ऐ तुलसी अपना चमड़ा दे दो, मुझे जूता बनवाना है, तो मैं अपना चमड़ा दे दूंगा। क्यों? तो राम कहा है। क्यों? तो राम कहा है। तुलसी जाके मुखनते धोखौनिक सतराम, ताके पग के पानु ही मेरे तन के चाम। कितना विश्वास है। तुलसी बाबा अपने जीवन चरित्र में लिखते हैं कि मैं ऐसे जगह, ऐसे स्थान पर जन्म लिया, ऐसे मां के गर्भ से मैंने, राम राम, ऐसे मां के गर्भ से मैं पैदा हुआ कि जन्म लेते ही मां मर गई। मैं इतना अभागा था, पूर्व जन्म के इतना पापी था, नीच था, कुकर्मी था कि जन्म लेते ही मां मर गई। और उसके बाद पिता भी मर गए। उसके बाद तुरंत थोड़े देर दिन के बाद पिता भी मर गए। हमको कोई देखने वाला नहीं था, कोई पालने वाला नहीं था। एक गांव की मौसी थी, गांव की मौसी मिल गई, उसको दया मुझ पर आई, वो मुझे ले गई पालने के लिए। ऐसा विधान बना कि वो भी मर गई। मैं जिसके घर मांगने जाता था, लोग कहते थे कि रे अभागा भाग यहां से। तुलसीदास जी जिसके घर से कुछ मांगते थे और आदमी अगर दे देता था तो उसके घर कोई ना कोई घटना घट जाती थी। कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो, अनहोनी हो गया, तो इसलिए तुलसी को कोई देता नहीं था। आज इस गांव में मांगते थे तो कल
2-4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाते थे मांगने के लिए कि बीमार पड़ गया होगा और देखेगा तो हमको बोलेगा, मारेगा। तुलसी बाबा यह बात अपने जीवन में लिखते हैं कि राम नाम बिनु तुलसी, जब मैं राम नाम नहीं जानता था, राम नाम नहीं जपता था, बैठ जा बैठ जा, राम नाम बिनु तुलसी मांग मांग टुक खाए, भीख मांग के मैं खाता था टूकी टूकी। राम नाम बिनु तुलसी मांग मांग टुक खाए, अरे कृपा भई रघुनाथ के तब भूप ही पूजत पाऊं। जब मैं राम नाम जपने लगा और राम नाम की पूंजी हो गई मेरे पास, जब राम नाम राम राम जब राम नाम की पूंजी मेरे पास हो गई, और अन के घर दर्ब बढ़े तुलसी घर केवल नाम खजाना, राम राम। और अन के घर दर्ब बढ़े तुलसी घर केवल नाम खजाना, दिन दिन न बढ़े कबहू न घटे सरे न गले नहीं होत पुराना। अरे और अन के घर दर्ब बढ़े तुलसी घर केवल नाम खजाना। जब खजाना हो गया, मालिक के नाम का खजाना जब हो गया, तो तुलसी बाबा कहते थे कि राजा महाराजा लोग आकर हमारा पैर छूते थे, आशीर्वाद मांगते थे, इसमें हमारा कुछ नहीं है। मैं तो वही तुलसी हूं जो भीख मांग के खाते थे, वही तुलसी आज भी हूं, लेकिन मैंने राम नाम का सुमिरन भजन किया। राम नाम के प्रताप से, राम नाम के महिमा जानने से, राम नाम का मर्म जानने से, राम जी की कृपा से आज राजा महाराजा लोग आकर चरण छूते हैं। ये राम नाम का प्रताप है। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी जंगल के घास, तुलसी तुलसी सब कहे अरे तुलसी जंगल के घास, कृपा भई रघुनाथ के तो तुलसी हो गए दास। राम राम। जब मालिक की कृपा हो गई तो दास हो गए। आप भी अगर चाहते हैं तो राम नाम जपिए, सब संभव है। जो इच्छा धरई मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। आप निश्चय नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, मालिक के नाम का आशा नहीं करते हैं, मालिक के नाम का भरोसा नहीं करते हैं, मालिक के नाम का बल नहीं रखते हैं, इसलिए आप करते भी हैं तो कोई लाभ नहीं मिलता। अगर आप आशा भरोसा विश्वास धैर्य के साथ यह काम करें, लाभ अभी देन देर तुरंत मिलेगा। राम कहे बड़े लाभ है, बड़ो विसारो काम। तुलसी हठी हठी कहत निता, सुन ले चीत सुजान। राम कहे बड़े लाभ है, बड़ो विसारो काम। बहुत लाभ है, इतना लाभ है कि कहा नहीं जा सकता कि कितना लाभ है। विश्वास करिए। विश्वास होगा कैसे? कैसे विश्वास हो जाएगा? इसके लिए आप गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सतगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु जब आप पर, आपको गुरु पर विश्वास नहीं है तो मालिक के नाम पर क्या विश्वास होगा? गुरुए पर आपको विश्वास नहीं है तो प्रभु पर क्या विश्वास होगा? और गुरु पर अगर विश्वास है तो प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, विश्वास हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। गुरु पर विश्वास हो गया, मालिक पर विश्वास हो जाएगा। इसलिए गुरु पर विश्वास करिए, मालिक पर विश्वास हो जाएगा। और गुरु करी जान के, पानी पी छान के। गुरु जान के करिए, जान बूझ के करिए। जान के कहा जाने के बाद, कहा जाने के बाद भाई गुरु से तो अपने बारे में जाने के बाद
कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया, क्यों आया, कहाँ जाना है, अब का करूँ, शरण के ही जाऊँ, ज्ञान ध्यान मत नाना है। ये जानने की बात है। गुरु से प्रश्न करके ये बात जानिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, अब क्या करो, किसके शरण में जाऊँ। दुनिया में लाखों तरह के पंथ है, सबसे सुंदर सरल कौन है, ये जानने योग्य बात है। और अपने गुरु के बारे में भी जानिए। अपने बारे में तो आप गुरु से जान गए, लेकिन आप गुरु के बारे में भी जानिए। गुरु के बारे में 3 बातें जाननी है, कथनी, करनी, रहनी। गुरु जी जो कहते हैं वैसा करते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं, जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, वैसा रहते हैं कि नहीं। 3 बात जान जाएंगे। ऐसे कबीर साहब कहानी गुरु करी जान के ये तीनों बतवा जानी, अपने बारे में जानी। अगर जान के तब गुरु करे त लाभ रहुआ निश्चय होखबे करी, पक्का बा। ऐसे ही जानल जरूरी बा, जान के गुरु करे के चाहिए तो फायदा जरूर बा। राम नाम के ऊपर हमार महाराज जी कहनी कि रहुआ राम नाम से फायदा केंगन होई, राम नाम से फायदा रहुआ कब होई, तो राम नाम से फायदा केंगन होई भाई। महाराज जी कहनी कि केवल राम नाम करुआसा, अब हम जग से भय निराशा। केवल सिर्फ ओनली वन आशा राम की, दूसरे का आशा नहीं। हम लोग कभी उनका आशा करते, कभी उनका आशा करते, कभी उनका आशा करते, कभी उनका आशा करते, तब मालिक के आशा खत्म। कभी इस व्यक्ति का आशा, कभी उस व्यक्ति का आशा, कभी उस व्यक्ति का आशा। इसका मतलब है कि आपको मालिक का आशा समाप्त है। अरे आशा भजन में आप सुने होंगे कि आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजे आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। यही कमुआ आप नहीं करते हैं, इसलिए लाभ नहीं मिलता है। दूध में खटाई डाल देने से दूध का जो प्रतिष्ठा, इज्जत है, वैल्यू है, समाप्त हो जाता है। आप यह काम तो करते हैं लेकिन आशा किसी और का करते हैं, लाभ आपको इसलिए नहीं मिलता। अगर आपको लाभ चाहिए तो आशा खाली मालिक का करना चाहिए, केवल सिर्फ। कबीर साहब भी कहने कि सूरत राम के नाम में अजग से रहे निराश। तो हमनी के जग से निराशा नहीं, के जग के आशा बा, जग के आशा बा तो फायदा कितना करी। पलटू साहब कहने कि जहां आशा तहां बासा, यह बात है खुलासा। आशा जगह के बाद तो बासा भी जगह में के बाद। ऐसे जग के आशा मत करी, जग से रहे निराश, संसार से निराश रहिए। सूरत कहाँ रखिए तो प्रभु के नाम में, और संसार से निराश एक आशा मत करी। कहे कबीर गुरु वचन में दृढ़ राखो विश्वास, गुरु के वचन में पक्का विश्वास। केंगान तो सतगुरु कबीर साहब कहने कि कबीरा कुत्ता गुरु का, कहता नहीं हम गुरु का कुत्ता हैं। कबीरा कुत्ता गुरु का, मोतिया मेरा नाम।
आ दूर दूर करे तो बाहरे, आ तू करे तो आओ। जैसे कुत्ते को आप कहते दौड़ दौड़ दौड़, कुत्ता भाग जाता है, फिर वहां जाकर बैठ जाता, कहता उतू आ जाता। उसको कोई मान अपमान नहीं है कि हमारे मालिक हमको डांटा था, अब बुला रहा है तो नहीं जाएंगे। ऐसा कुत्ते के पास नहीं है, उसी तरह से गुरु के पास भी नहीं होना चाहिए। कुत्ते का स्वभाव होना चाहिए, गुरुजी डांट दिए भागो, भागे, वो आओ आ गए। दूर दूर करे तो बाहरे, तू करे तो आओ। दूर दूर करे तो बाहरे, तू करे तो आओ। और ज्यों रखे त्यों रहूं, जो देवे सो खाऊं। ऐसा करना पड़ेगा, तब आपका काम चलेगा, तब आपका पूर्ण विश्वास एक पर होगा। एके साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। एगो साध लेंगे तो सब सद जाएगा, और सब साधने लगेंगे तो एगो गायब हो जाएगा। इसलिए एक के साधिए, केवल राम नाम करू आशा, राम नाम के आशा। और राम नाम के आशा नहीं रखेंगे तो संसार का आशा तो हो जाएगा अपने आप। इसमें परिश्रम थोड़े करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मेहनत थोड़े करना पड़ेगा, आपके इसके लिए कोई ज्ञान सीखना थोड़े पड़ेगा, आपको इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। इसलिए बाकी मालिक का आशा करना तो बड़ा कठिन है। गजा खाना फका मरना कठिनता कुछ नहीं इसमें है, मगर लोहे के चाना को चबाना बात मुश्किल है। लोहे के चाना चबाने के जैसा है मालिक के नाम का आशा। मालिक के नाम के आशा कैसा है? लोहे के चाना चबाने जैसा है। इतना परिश्रम है, इसलिए इस काम को करना चाहिए। ऐसा काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। महाराज जी कहते हैं कि कैसे मान लिया जाए। कोई आदमी अगर कहता है राम राम कि हमको राम नाम पर पूर्ण आशा है, तो कैसे माना जाए? हम कहें कि हमको पूर्ण आशा है, कैसे मान लिया जाए? आप कहते हैं हमको पूर्ण आशा है, कैसे मान लिया जाए? तो महाराज जी बतलाते हैं, आधा एक लाइन का आधा प्रश्न है और आधा उत्तर है। जब हम जग से भय निराशा, जब हम संसार से राम राम संसार से निराशा हो गए, हम कहते हैं प्रभु से आशा है, संसार का भी आशा है। एक म्यान में दो तलवार देखा सुना न कान। दो काम एक साथ में नहीं हो सकता, जब होगा तो एक ही काम एक साथ में होगा। इसलिए संसार से निराश। यहां तक हमारे महाराज जी लिखते हैं कि निज प्रयास भरम में पढ़कर अपने पर भी आशा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं आप कुछ कर नहीं सकते। आप सोचे हैं कि कल इस काम को हम कर ही डालेंगे, और रात में सांस बंद हो गया तो क्या करेंगे? कर लेंगे जी? ससवे रात में बंद हो गया, कर लेंगे क्या कोई काम? इसलिए अपने नहीं, राम जी करेंगे। हम मेरा मुझ में कुछ नहीं, हमारे में समर्थ नहीं है, सब राम जी में है। राम जी जो करेंगे वो आपके हित में होगा। आप जो करेंगे तो आपके हित में नहीं होगा, क्योंकि बिना सोचे समझे आप कर लेंगे। और प्रभु जो करेंगे वो सोच समझ कर करेंगे। ईश्वर अगर दुख भी आपको देता है तो सोच समझ कर देता है, क्योंकि वह दुख आपके कल्याण का कारण है। प्रभु आपको अगर सुख भी देता है तो सोच समझ कर देता है, वह सुख भी आपके कल्याण का कारण है। लेकिन आपको दुख होता है तो आप कह देते हैं अरे दादा दुख हो गया, भजन करने से कोई फायदा नहीं है। ये आपको समझ में नहीं आता कि हमारे कल्याण का कारण है, ईश्वर ने दिया है। इसलिए अपने पर भी आशा नहीं, निज पर आस। भरम में पढ़कर, ये भी भरम है, भरम है। महाराज जी कहनी भरमौले बा शैतान रे बुझैला बिना।
भरम काहे होता है? तो समझ में नहीं आता है, बुझाता नहीं है तो भरम हो जाता है। फरमौले बा शैतान रे बुझैला बिना, सुन सुन हिंदू मुसलमान काहे होखेला हैवान, बुझैला बिना दोनों हिंदू मुसलमान दोनों हैवान हो गए। हैवान माने बर्बाद हो गई। सुन सुन हिंदू मुसलमान काहे होखेला हैवान, काहे होखेला हैवान भाई, बुझैला बिना। पढ़ा वेद वो कुरान, लावा दया रहमान। वेद पढ़ता रहा तो पढ़, कौनो बात नहीं कहे। कुरान पढ़ता रहा तो पढ़, कौनो बात नहीं कहे। पढ़े के चाहिए, बाकी वेद में लिखल बा दया ही धर्म है, दया होना चाहिए। जिसके पास दया नहीं है, अब पूरा वेद का श्लोक है, उसको पूरा वेद याद है, और दया नहीं है तो वेद पढ़ने से क्या फायदा, उसको कुछ नहीं फायदा। दया होना चाहिए। तेरी दया धर्म ना तन में मुखड़ा क्या देखा दर्पण में, बड़ा सुंदर चेहरा है। दया तो होना ही चाहिए। तुलसी दया न छोड़िए जबले घट में प्राण। दया होना चाहिए। किस पर दया? जीव पर दया। जीव पर दया सबको होना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहते हैं जो जीवों पर दया करता है उस पर मेरी दया है। आप जीव पर दया तो नहीं करते हैं और जाके मंदिर में कहते हैं भगवान मुझ में दया कर दीजिए, हे भगवान मुझ पर दया कर दीजिए, हे काली माई दया कर दीजिए, हे फलानुआ बाबा दया कर दीजिए। आप दया तो करते ही नहीं है, दया के पात्र हैं आप दया नहीं करते, निर्दयता आपके अंदर है। तो दया जीव पर करेंगे, प्रभु की दया अपने आप हो जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वतः ईश्वर आप पर दया कर देगा। लेकिन आप भी तो दया करिए, क्योंकि यह जीव आपका बनाया हुआ नहीं है, किसी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है, ये प्रभु को बनाए है। और प्रभु के बनाए हुए जीव पर अगर आप दया रखते हैं तो प्रभु आप पर अपने आप दया कर देंगे। जैसे उदाहरण, आपके 5 लड़के हैं और आपके 5 लड़कों का जो आदर करता हो उसके प्रति आपका स्नेह अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि आप सोचेंगे हमारे बच्चों को बड़ी आदर करता है। तो उसका इसी तरह से सारे जीवों का अगर आप आदर दया करते हैं तो हमारे प्रभु जो हैं, ये जीव बनाने वाले जो प्रभु हैं, वो प्रभु की दया आप पर अपने आप स्वतः हो जाएगी। दया मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप दया तो नहीं करते हैं, कभी बकरी काटते हैं, कभी मुर्गा काटते हैं, कभी दुका काटते हैं, कभी दुका काटते हैं, हैवान हो गए। कुरान पढ़ते हैं और रहम नहीं है। रहम है जहां वहीं रहमान रहता है। कुरान में लिखा है रहम करना चाहिए, रूहों पे रहम करना चाहिए। रहम है जहां वहीं रहमान रहता है, और रहम नहीं जिसके दिल में वहीं शैतान रहता है। तो शैतान को आप अपने हृदय में रखकर कहते हैं हमारा कल्याण हो, संभव है? नहीं हो भाई ना। रहम रखिए, दया रखिए। दया रहम दोनों एक ही बात है। भाषा का अंतर है, भाषा का अंतर है, लेकिन दोनों एक ही बात है। इसलिए दया रखना चाहिए, तब जाके होगा। बूझना पड़ेगा, तब बूझ जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। पढ़ा वेद वो कुरान, लाव दया रहमान। हिंदू करे बलिदान और मुस्लिम करे कुर्बान रे बुझैला बिना। वो कहता हम कुर्बानी करी ले, कुर्बानी 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 मैंने बुझते नहीं है। वो कहता हम बलिदानी करी ले, बलिदान मैंने जानते नहीं है। बकरी काटल बलिदान है, भैंसा काटल कुर्बानी है। अरे कुर्बानी का अर्थ तू नहीं जानते हो और बलिदानी का अर्थ भी नहीं जानते हो, इसलिए यह काम करते हो। अरे संधि विच्छेद करो, बल का दान कर दो, बल का दान कर दो, बलिदान हो गया। बल आपके अंदर क्या है? आपके अंदर बल क्या है? आपका अहंकार आपके अंदर आपका बल है। आपका जो अंदर बैठा अहंकार है वही आपका बल है। उस अहंकार को दान कर दीजिए ना, समर्पण कर दीजिए प्रभु को, दे दीजिए प्रभु को अहंकार। बलिदान तो हो गया। कुर्बान, कु मैंने खराब, बान मैंने आदत। कु मैंने खराब और बान मैंने आदत। अपनी खराब आदत को छोड़ दो, कुर्बानी तो हो ही गया। लेकिन खराब आदत छोड़ते नहीं है, बकरी काटते हैं, बस हो गया खुदा खुश।
ये काहे आप करते हैं, बुझैला बिना। इसलिए आगे बढ़िए। निज पर आस भरम में पड़कर अपना भी आशा करना भरम है। निज पर आस भरम में पड़कर, क्यों भरम है अपने पर आशा करना? तो प्रभु को आस बिसारा, प्रभु का आशा छूट जाएगा। अपने पर जब आशा करेंगे ना तो प्रभु का आशा छूट जाएगा। अच्छा, प्रभु का आशा आप करेंगे तो अपना आशा समाप्त। हमारे संत महात्मा लोग अपनी आशा भी नहीं करते हैं। जो किया सो हरि किया, मैंने किया कुछ ना। जो कहा कि तू किया तो तू ही हो मेरे माँ, मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु करते हैं। करने वाले हैं भगवान, कराने वाले हैं भगवान, सब वही हैं। हरि अंदर बैठा है, सबई नचावत राम गोसाई, नाचत नरमर कटकी नाई। राम गोसाई सबई नचावत, सुनु खगेश वेद यश गावत। राम गोसाई सबको नचाते हैं। उमादार जो सिद्धकी नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सब उन्हीं के हाथ में है, सब वही करते हैं। आप झूठे कह देते हैं मैंने किया। आपसे कुछ होगा? आपसे अगर कुछ होने वाला होता तब बाढ़ में इतना परेशान थे, अब परेशान रहते। कोरोना से इतना परेशान थे, अब परेशान रहते। विपद से, दुख से, बीमारी से इतना परेशान रहते, अब परेशान में रहते। ये बात सिद्ध करती है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपसे कुछ नहीं होगा। जो किया सो प्रभु किया, सब प्रभु के हाथ में है। इसलिए अपने पर भी आशा मत रखिए। निज पर आस भरम में पड़कर प्रभु को आस बिसारा। अब भाग लिखा फल को न टारे, सुर नर मुनि संसारा। आपके भाग्य में जो लिखा है वो कोई टाल नहीं सकता। चाहे सूर हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, चाहे कोई भी हो, टर नहीं सकता। कबीर साहब अपने भजन में स्पष्ट कर दिए, कर्म गति टारे ना ही टरी। मुनि वशिष्ठ पंडित में ज्ञानी, रचि रचि लगन धरी। अरे सीता हरण मरण दशरथ के बन बन विपत पड़ी, कर्म गति टारे ना ही टरी। बीजक में लिखे, जो कुछ विधना लिख दिया अछठी रात के अंग। अराई घटे न तिल बढ़े, रे जीव रहो निशंक। घट बढ़ नहीं सकता, इसलिए निशंक रहिए ना। हमारे महाराज जी लिखे, सतराम बाबा, रहा है न कोई रहेगा न कोई, रहा है न कोई रहेगा न कोई। लिखा है सो होई, तो भजन क्यों न करता। लिखा है वही होगा, तो प्रभु का भजन क्यों नहीं करता। भजन करोगे तो तकदीर में लिखा वो भी मिट जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा लिखा लीलार को संत सकत है फेर। संत लोग चुटकी बजा के फेर देंगे, चुटकी बजा कर फेर देंगे, लेकिन संतों के चरणों में पड़ेंगे तब ना। है पहले से साधु संत को देखते हैं, कहते हैं ओ ठग कादा, तब तो न फेरी, तब तो न फेराई। अंदर से प्रेम होना चाहिए, प्रेम होगा तबे होगा, भाव होगा तबे होगा। भावना के फल पावेला सुगनवा, भाव होना चाहिए। भाव हो जाएगा तो सब हो जाएगा, तो भाव उत्पन्न तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहे कि कबीरा लिखा लीलार को संत सकत है फेर। अजो सच्चा दिल नहीं अपना, तासे लागत देर। आपके तकदीर में जो भी लिखा है, संत लोग चाहें तो इसे बदल सकते हैं, लेकिन बदलता क्यों नहीं है? क्या कारण है कि बदला नहीं? सब लोग संत के शरण में हैं। हम किसी और संत के शरण में हैं, आप किसी और संत के शरण में हैं, आप किसी और संत के शरण में हैं, आप किसी और संत के शरण में। सब लोग कहीं ना कहीं तो संत के शरण में है ही हैं। तो फिर बदलता क्यों नहीं है तकदीर? क्या कारण है कि नहीं बदलता है? तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो दिल सच्चा नहीं अपना, तासे लागत देर। आपका दिल साच नहीं है।
साच बनिए, झूठ बनेंगे तो नहीं बदलेगा। 1,00,000 संत से आपको दर्शन हो जाए, आपका मन अगर साच नहीं है तो कुछ नहीं होगा। एगो संत का दर्शन हो जाए, आपका मन अगर साच हो जाए तो बदल जाएगा। इसलिए साच कैसे होगा आपका मन? प्रश्न, मन दिल आपका साच कैसे होगा? कैसे साच होगा? बताइए कैसे साच होगा? हम आपसे प्रश्न करते हैं, किसी को शराबी बनने का मन करे तो कैसे बनेगा? किसी को जुआरी बनने का मन करे तो कैसे बनेगा? किसी को विद्वान बनने का मन करे तो कैसे बनेगा? किसी को इंजीनियर बनने का मन करे तो कैसे बनेगा? किसी को तबालची बनने का मन करे तो कैसे बनेगा? किसी को अगर डॉक्टर बनने का मन करे तो कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? ये बहुत प्रश्न है। कैसे बनेगा भाई? जुआरी बनना है तो कैसे बनेंगे आप जुआरी? क्या करेंगे? एक ही उत्तर है, सारे प्रश्नों का एक उत्तर, जुआरियों का संगत कर लीजिए, जुआरी बन जाएंगे। बन जाएंगे ना? जुआरियों का संगत कर लीजिए, जुआरी बन जाएंगे। शराबियों का संगत कर लीजिए, शराबी बन जाएंगे। चोरों का संगत कर लीजिए, चोर बन जाएंगे। बेईमानों का संगत कर लीजिए, बेईमान बन जाएंगे। इंजीनियर का संगत करेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे। इंजीनियर का संगत करेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने पढ़ाने वाले शिक्षक हैं सब इंजीनियर हैं। डॉक्टर से संगत करेंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे। मेडिकल कॉलेज में जितने मास्टर हैं वो सब डॉक्टर हैं। तो जैसा संगत करेंगे उसी तरह का रंगत होगा। आप डॉक्टर का संगत कर लेंगे तो डॉक्टर हो जाएंगे, किसी संत का संगत करेंगे तो संत हो जाएंगे, और लंट का संगत करेंगे तो लंट हो जाएंगे। सब किस किस पर खेल है? तो संगत का खेल है। संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जाए। अब बांस फांस ओमी सरी के भाव बिकाए। जैसा संगत करेंगे उसी तरह का लाभ आपको मिलेगा। अब आपका प्रश्न है कि हमारा हृदय साँच कैसे होगा? आप तो उत्तर जान गए। अब तो उत्तर जान गए। चोर कैसे बनेंगे? जान गए। विद्वान कैसे बनेंगे? जान गए। संत कैसे बनेंगे? जान गए। सब जान गए। लेकिन अपना मन साँच कैसे होगा? आपका हृदय साँच कैसे होगा? इसका भी वही उत्तर है, साँच का संगत करिए। साँच, साँच का संगत कर लेंगे तो साँच बन जाएंगे। तो साँच है क्या? क्या है? एक संत लिखे हैं, अरे सच्चा है मालिक, अरे सच्चा है मालिक, उसी का नाम राम है। अरे सच्चा है मालिक, उसी का नाम राम है। अरे नाम गुण गा लो, यही तो बड़ा काम है। शेख सादी भी कहते हैं, बहुत पहुंचे हुए संत थे सतगुरु कबीर साहब के शिष्य शेख सादी साहब। वो भी कहते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जाके साबित रहे ईमान। अरे सच्चा है भाई राम नाम, ताको झुक झुक करो सलाम। राम नाम सच है। राम नाम का संगत आप नहीं करते हैं। अब कहते हैं राम 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 राम, बाहर जाता है कि अंदर आता है? बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। आपको अंदर से तो संगत हुआ ही नहीं ना। हम जाकर बाल्टी ले लेते हैं, 50 बाल्टी से स्नान कर लिए, पानी अंदर गया कि बाहर गया? शरीर ठंडा हो गया लेकिन प्यास नहीं जाएगी। उसका तरीका सीखना पड़ेगा, अंदर लेना पड़ेगा। अंदर अंदर जब लेंगे तो अब न संगत हुआ। अंदर लेंगे, अंदर लेने का तीन साधन है। सतगुरु कबीर साहब 4 गो साधन बताए, सब जीवों के लिए 4 गो साधन बताए। तुलसी बाबा भी 4 साधन बताए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई नजे परलोक सवारा, सो प्रत्र दुख पावई, सिर दुन दुन पछताई, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए।
4 गो साधन है। कौन कौन साधन है? तो एक साधन है मोह। ये मुहवा जो है एगो साधन है प्रभु का नाम लेने का। दूसरा साधन है आपके अंदर मौन बैठा है घट भीतरे, बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, और जब जैसी गति चाहता तब तैसी मति दे। एक मन साधन है आपके अंदर, और तीसरा साधन श्वास है, श्वास, और चौथा साधन सूरत जो है सबसे बड़ा साधन है। ये 4 साधन अगर आप जान गए और 3 का उपयोग कर रहे हैं, पहला का उपयोग करेंगे तो ये बाहर जा रहा है, आपसे संगत नहीं होगा, कुछ लाभ आपको मिल जाएगा, ये नुकसान नहीं करेगा, लाभ आपको मिलेगा, संसारिक लाभ मिल जाएगा। कोई भी आदमी चाहे जितना भी दरिद्र हो, जितना भी कर्म जरू हो, जितना भी अभागा हो, अगर एक जगह बैठकर 3 घंटा रोज कहे राम 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 राम, उसको पूरी मिठाई, हलवा, रसगुल्ला, बर्फी, गाजा सब मिल जाएगा। क्योंकि बाहर के लोग जाने, सब लोग जान जाएंगे कि बहुत बड़का महात्मा है, 3-3 घंटा रोज नाम जप करते हैं, तो सारा लोग जान जाएंगे और सारा लोग हलवा, पूरी, मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी सब खिलाएंगे। आनंद आ जाएगा कि नहीं? है टाइम हो गया का? अब हमारा टाइम समाप्त भी होने वाला है। आप लोग बताइएगा, मैं कि साधु हो बहुत बोलल है, अब 2-3 मिनट और बचल, फिर आप ही लोगों को बोलना है। ऐसे संगत करिए, संगत जब हो जाएगा तो रंगत आ जाएगी। तो सब संगत श्वास से जब करेंगे साधन, तो श्वास खींचते हैं तो बाहर जाता है कि अंदर आता है, और उस श्वास को रोकिए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं ना कि सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिन न बताए, श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। ये हमारी बात नहीं, हम भले कह रहे हैं, रट्टूमल है, रट लिए हैं तो कह रहे हैं, लेकिन है ये बात सतगुरु महाराज का कि श्वास श्वास सुमिरन करो और जतन कछु नाय। सुमिरन मार्ग सहज का, ये सहज है, कठिन नहीं है, सहज है। आपको कठिन इसलिए लगता है कि आप अपने जिंदगी में इसको कभी नहीं किए हैं, इसलिए कठिन है। लेकिन अभ्यास से बैरागे, जब आपका अभ्यास करने लगेंगे ना, तो ये कठिन जो है हल्का हो जाएगा। इसलिए इसको अभ्यास कर, इसलिए तो गुरु की जरूरत है। जब गुरु के पास आप जाएंगे तो गुरु जी आपको कराएंगे, सुख आसन से बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, सुख आसन से बैठो, अब तुम आंख कान मुख बांधो, मेरू दंड सिधा क्रीड़ा को जीव तालु में साधो, दिव्य ज्योति प्रसार शब्द लखु 5 तत्व से न्यारो, तिल तिल काला उजरा झारो, सूरतमान से मारो, वेदी सतगुरु से जान, कोई बूझे न बूझे, लाखों जाते श्मशान चाहे सूझे न सूझे। है ना? हमारा टाइम हो गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बैठे हमारे संतजन हैं, उनसे मैं आग्रह कर सकता हूँ, बाकी लोगों से मेरा प्रार्थना है, प्रार्थना सब लोगों से है कि 2 मिनट बाहर से सही 2 मिनट नाम जप कर लिया जाए। अब मजा में ही ना कि साधु बाबा करेगा ना। कबीर साहब कहें कि राम नाम जपने का मजा, राम 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 नाम जपने का मजा जिसके जुबा पर आ गया, अरे जीवन मुक्त हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिल जाएगा ना। ऐसे मजा आ जाएगा चाहिए ना।
ऊंचा स्वर से गान करो, मन इधर उधर नहीं जाता है। अरे ऊंचा स्वर से गान करो, मन इधर उधर नहीं जाता है। तब प्रेम प्रभु के चरणों में धीरे धीरे लग जाता है। का लगला ठोके तले